अब तक हमने शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों की यात्रा की, मूलाधार की शिथिलता से लेकर आज्ञा चक्र की अंतर्दृष्टि तक। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। हमारे सिर के शिखर पर एक ऐसा द्वार है जहाँ पहुंचकर मैं और तुम का भेद मिट जाता है। इसे कहते हैं सहस्रार चक्र। यह वह बिंदु है जब मनुष्य का मिलन परमात्मा से होता है। आज हम उस परम शांति और समाधि के केंद्र को जानेंगे जो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। सहस्रार का अर्थ है हजारों पंखुड़ियों वाला कमल। यह चक्कर भौतिक शरीर में नहीं बल्कि शरीर से थोड़ा ऊपर ब्रह्मांड में स्थित माना जाता है। इसका तत्वों से परे है और रंग शुद्ध सफेद या सुनहरा है। यह चक्कर हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों से जुड़ा है। जब यह चक्कर खुलता है तो व्यक्ति को यह बोध होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है। इस चक्कर को जागृत करने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से पहली विधि है मौन और शून्य का ध्यान। सहस्रार चक्कर सभी चक्रों में सबसे ऊंची साधना है। जहाँ निचले 6 चक्रों का अपना रंग तत्व और बीज मंत्र होता है, सहस्रार इन सब से परे है। ये आनंदमय कोष का द्वार है जहाँ कुछ नहीं ही सब कुछ है। सहस्रार चक्कर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जिसे हजारों पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। यह तत्व रहित है। यह समाधि की अवस्था है। जब आप पूरी तरह मौन हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र को पार करके सहस्रार में विलीन हो जाती है। यहाँ शून्य का अर्थ खालीपन नहीं बल्कि एक ऐसी पूर्णता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सहस्रार तक पहुँचने के लिए मौन को 2 चरणों में साधा जाता है। पहला है बाहरी मौन। इसमें व्यक्ति बोलना बंद कर देता है। जब आप अपनी वाक शक्ति को बचाते हैं तो वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। मौन आपकी ऊर्जा को विशुद्धि चक्र से ऊपर सहस्रार की ओर धकेलता है। दूसरी विधि है आंतरिक मौन। यह असली चुनौती है, क्योंकि जब मन में कोई लहर नहीं उठती तब आप सुनने का अनुभव करते हैं। जैसे शांत पानी में चांद साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सहस्रार के जरिए परमात्मा का अनुभव होता है। सुनने ध्यान करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठें। हाथों को आकाश मुद्रा अर्थात अंगूठे और मिडल फिंगर के सिरों को मिलाएं। अपनी जागरूकता को सिर के ऊपर जहाँ चोटी होती है वहाँ ले जाएं। कल्पना करें कि आपके सिर का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है और ब्रह्मांड से सफ़ेद या सुनहरी रोशनी की फुहार आप पर गिर रही है। जो भी विचार आए उन्हें रोके नहीं, बस उन्हें दूर से जाते हुए देखें। धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा और उस खाली जगह को ही सुनने कहते हैं। अंत में महसूस करें कि मैं मिट रहा है और आप उस अनंत आकाश में विलीन हो रहे हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरे शून्य ध्यान के दौरान मस्तिष्क का पेरिइटियल लोब, जो हमारे शरीर की सीमाओं का एहसास कराता है, शांत हो जाता है। इससे व्यक्ति को अनुभव होता है उसकी कोई सीमा नहीं है और वह ब्रह्मांड के साथ एक है। इस मौन में जो सुख मिलता है वह बाहरी दुनिया की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। इसे ही परमानंद कहा जाता है। इस अवस्था में मैं का भाव समाप्त होकर हम और एक का भाव आता है। मौन में आपको ब्रह्मांड से सीधे उत्तर और विचार मिलने लगते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी चेतना है। सहस्रार चक्र को जागृत करने की दूसरी विधि है इसका आध्यात्मिक आसन, शीर्षासन।
शीर्षासन को सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे प्रभावशाली और शारीरिक क्रिया माना जाता है। योग में इसे आसनों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रेविटी के विपरीत काम करके ऊर्जा के पूरे प्रवाह को पलट देता है। पंचकोश के संदर्भ में यह अन्नमय कोश के माध्यम से आनंदमय कोश तक पहुंचने का एक भौतिक मार्ग है। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। सामान्यतः हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में बहती है। शीर्षासन में जब शरीर उल्टा होता है तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। प्राण ऊर्जा स्वतः ही सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है। मस्तिष्क और पीनियल ग्रंथियों को ताजा और ऑक्सीजन युक्त रक्त की भारी मात्रा मिलती है जो सहस्रार के भौतिक आधार को सक्रिय करती है। सहस्रार चक्र की जागृति के लिए शीर्षासन करते समय केवल शरीर को उल्टा करना काफी नहीं है, इसमें सजगता का बड़ा महत्व है। इसको करने की विधि है अपनी उंगलियों को गूंथकर एक स्टैंड बनाएं और सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाएं। यही वह बिंदु है जहां सहस्रार स्थित है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा बिना किसी रुकावट के मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच सके। आसन के दौरान अपनी पूरी चेतना को उस बिंदु पर केंद्रित करें जहां सिर जमीन को छू रहा है। वहां हो रही धड़कन या वाइब्रेशन को महसूस करें। शुरुआत में इसे 30 सेकंड ही करें और धीरे धीरे अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक लेकर जाएं। शीर्षासन के अलावा कुछ अन्य आसन भी हैं जो सहस्रार के लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं, जैसे पद्मासन। यह स्थिरता के लिए सबसे श्रेष्ठ है। जब शरीर शिथिल होता है तभी चेतना सहस्रार के सूक्ष्म संपंदनों को पकड़ पाती है। शीर्षासन के तुरंत बाद शवासन करना अनिवार्य है क्योंकि यह ऊर्जा को पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करता है और सहस्रार से प्राप्त अनुभव को शरीर में अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इस आसन को करने से पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथ के बीच समन्वय बढ़ता है, जिससे उच्च मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं। योग के अनुसार सहस्रार में अमृत टपकता है। शीर्षासन इस अमृत को शरीर में सुरक्षित करता है, जिससे बुढ़ापा देर से आता है। यह आसन ब्रह्मारंध्र को सक्रिय करता है जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। यदि आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो रैबिट पोज या विपरीत कणी भी बहुत लाभकारी है। सहस्रार को जागृत करने की तीसरी विधि है समर्पण और अहम का त्याग। क्योंकि सहस्रार चक्र की साधना शिखर की साधना है, अन्य सभी 6 चक्रों में हम प्रयास करते हैं, चाहे वह मंत्र हो, आसन हो या ध्यान। लेकिन सहस्रार की दहलीज पर पहुंचने के बाद प्रयास काम नहीं करता। यहाँ केवल प्रसाद काम आता है जो समर्पण से मिलता है। पंचकोश के संदर्भ में यह अन्नमय कोश का पूर्ण प्रकटीकरण है जहाँ व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जहाँ अन्य संभावनाएं खुलती हैं। अहम वह दीवार है जो हमें यह महसूस कराती है कि मैं अलग। जब तक यह मैं मौजूद है तब तक सहस्रार का पूर्ण मिलन नहीं हो सकता। समर्पण करना हार मान लेना नहीं है, बल्कि स्वयं को सर्व में सौंप देना है। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र बन जाती है, वैसे ही समर्पण के माध्यम से साधक ब्रह्मा हो जाता है। सवाल उठता है, अपने अहम को कैसे त्यागें? इसको त्यागने का पहला तरीका है कर्ता भाव का त्याग। यह महसूस करना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जीवन की हर सांस, हर विचार और हर कार्य उस परम शक्ति द्वारा संचालित है।
जब आप अपनी सफलताओं और विफलताओं का बोझ उस सत्ता को सौंप देते हैं तो सहस्रार का तनाव समाप्त हो जाता है। दूसरा है पूर्ण स्वीकार। वर्तमान अक्षण जैसा भी है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। विरोध करने से ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, जबकि स्वीकार करने से सहस्रार का द्वार खुल जाता है। तीसरा है भक्ति योग। स्वयं को एक उच्च शक्ति, गुरु, ईश्वर या ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित कर दें। सिर झुकाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह सहस्रार चक्र के अहंकार को गुरुत्वाकर्षण के सामने ढीला छोड़ने की विधि है। जब समर्पण गहरा होता है तो सिर के शीर्ष पर स्थित ब्रह्मारंध्र में एक विशेष प्रकार का संपंदन महसूस होता है। इसे परमात्मा की कृपा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहाँ साधक और साध्य के बीच का अंतर मिट जाता है। जहाँ अहम मिटता है तो आनंद में कोष से वह सुख बहने लगता है जो बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है। इसको करने की बहुत ही सरल विधि है। शांत होकर बैठें, अपने सहस्रार पर ध्यान दें, कल्पना करें कि आप अपनी सारी उपलब्धियां, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी ब्रह्मांड की अग्नि में अर्पित कर रहे हैं। मन में भाव लाएं, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। इस समर्पण के बाद जो मौन बचेगा उसमें सहस्रार के दिव्य अमृत का अनुभव करें। समर्पण करने से हमें शरीर में रहते हुए भी दुखों और बंधनों से मुक्ति मिलती है। सुख दुख, लाभ हानि में एक जैसी मानसिकता स्थित होती है। व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं बचता, वह ब्रह्मांड का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सहस्रार चक्र को जागृत करने की चौथी विधि है इसके सफेद प्रकाश का विजुअलाइजेशन। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सुरक्षित ऊर्जा विधि है, क्योंकि सहस्रार का प्रतीक रंग शुद्ध सफेद या सुनहरा माना जाता है और सफेद रंग में ब्रह्मांड के सभी रंग समाहित होते हैं। पंचकोश के नजरिए से यह ध्यान आपको आनंदमय कोश की उस अवस्था में ले जाता है जहां आप स्वयं को एक प्रकाश पुंज के रूप में अनुभव करते हैं। सफेद प्रकाश शुद्धता, दिव्यता और पूर्णता का प्रतीक है। सहस्रार चक्र पर इस प्रकाश का ध्यान करने से मस्तिष्क की पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों में एक बायो इलेक्ट्रिकल उत्तेजना पैदा होती है। सफेद प्रकाश एक कॉस्मिक पावर की तरह काम करता है, जो पिछले सभी चक्रों की बची खुची अशुद्धियों को साफ कर देता है। यह सातों चक्रों की ऊर्जा को जोड़कर उन्हें परम चेतना में बदल देता है। इसको करने की विधि है, रीढ़ सीधी करके बैठें, आंखें कोमलता से बंद करें, अपना पूरा ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। कल्पना करें कि ब्रह्मांड के अनंत आकाश से एक अत्यधिक चमकीला, दिव्य और शीतल सफेद प्रकाश नीचे की ओर आ रहा है। देखें कि यह प्रकाश आपके सिर के सबसे ऊपरी हिस्से सहस्रार से एक फव्वारे की तरह आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। जैसे जैसे यह प्रकाश अंदर आ रहा है तो आपका पूरा मस्तिष्क, चेहरा, गला और धीरे धीरे पूरा शरीर इस दिव्य सफेद रोशनी से भर रहा है। महसूस करें कि अब आपका कोई ठोस शरीर नहीं बचा है, आप स्वयं प्रकाश बन चुके हैं, आपकी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं और आप ब्रह्मांड के प्रकाश में विलीन हो गए हैं। गहरा विजुअलाइजेशन मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो चेतना और शांति से जुड़े होते हैं। इस अभ्यास से व्यक्ति का ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती। जब विजुअलाइजेशन गहरा होता है तो साधक के सिर में शीतलता, एक विशेष प्रकार की मिठास का अनुभव होता है। इस अभ्यास के दौरान हमें संकेत मिलते हैं जैसे सिर में भारी पनिया खिंचाव। आप आनंदमय कोश में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ समय और ध्यान का अस्तित्व नहीं है। असीम शांति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ आपका मिलन शुरू हो गया है। जरूरी नहीं है कि आप इसे केवल बैठकर ही करें। दिन में जब भी तनाव महसूस हो, बस 10 सेकंड के लिए कल्पना करें कि
ऊपर से सफेद प्रकाश आपके सहस्रार में प्रवेश कर आपको शांत कर रहा है। इसको जागृत करने की 5वीं विधि है अफर्मेशन। आप अफर्मेशन करें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं वह अनंत चेतना हूँ जो कभी नहीं मरती, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और ब्रह्मांड मुझ में है। ब्रह्म चेतना निर्विकल्प समाधि, यह वह स्थान है जहाँ पूछने वाला भी मिट जाता है और उत्तर भी। एक बात साफ समझ लें, सहस्रार चक्कर इच्छा से नहीं खुलता, यह समर्पण से प्रकट होता है। याद रखें, यह साधना कुछ पाने की नहीं, सब छोड़ने की है। सहस्रार चक्कर की जागृति का अर्थ है जाग जाना। अब आप दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन दुनिया आप में नहीं रहेगी। आज मैं आपसे कुछ कहने को नहीं कहूँगा, सिर्फ ये मौन थोड़ी देर अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जहाँ आप मौन हैं वहीं सहस्रार है। आप मुक्त हैं। इस सातों चक्र की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।